पार्वती का संदेह मिटाने के लिए। पार्वती कहती है तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, ये कैसे पर ब्रह्म परमेश्वर हो सकते हैं? भाई पर ब्रह्म परमेश्वर भी जब धरती पे आता है ना, तो उसको धरती का नियम लागू पड़ता है, उसको आकाश का नियम लागू नहीं पड़ता है। तो दुख संताप से न लगही जिस हर का नाम आधार, एक हर का नाम का आधार लो, और याद रखिए दूसरी कोई वस्तु उसके बराबर में नहीं है। हरि के नाम के बराबर, प्रभु के नाम के बराबर और कोई चीज उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। ये गुरु का दिया हुआ शस्त्र है, अस्त्र है, आधार है, अवलंबन है। इसके ऊपर दृष्टि रखो, इसको मानो, इसमें से सब निकल जाएगा, सब मिल जाएगा। सारी जीवन के जितने भी आपके जो भावनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, सब पूरी होंगी, कोई कम नहीं रहेगी। यहां पर इतने लोग बैठे हैं, कोई 1000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिनकी कमाई कम है वो भी यहां बैठे हैं, ज्यादा वाले भी बैठे हैं। आप सबने खीर खाई है? कोई ऐसा बंदा है जिसने खीर नहीं खाई हो? है कोई? या घी नहीं पिया हो? या पिज्जा नहीं खाया हो? या कोई मिठाई कोई बाकी है आपको खाना ही? कोई पदार्थ आपने ऐसा है जो नहीं खाया है? आपने सारे पदार्थ खाए हैं, आपने हर प्रकार का सुख भोगा है, और जितना आप जो भोग लिया आपने, उससे आगे और कोई सुख है भी नहीं संसार में। इससे आगे कोई सुख नहीं है। इसके आगे का सुख तो परमात्मा के दरबार में है। यहां बैठे हैं जो लोग जिन्होंने करोड़ों भी कमा लिए, अरबों भी कमा लिए, वो भी बैठे हैं। और जो अभी कमाने के लाइन में बैठे हैं कि भाई अभी मिलेगा मिलेगा कमाएंगे, वो भी लोग बैठे हैं। तो पूछ लो उनको जाके, जिन्होंने हजारों करोड़ भी रुपया कमा लिया है, कि भाई तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या अभी हो गया, इस दुनिया के प्रति क्या विचार हो गया? कि क्या बताऊं, जितना आनंद उसमें था, जो सादगी में और मस्ती थी, जो गरीबी में, वो अभी अमीरी में वो बात नहीं है। अमीरी में नाटक आ जाता है, दिखावा आ जाता है, बिना बात का दिखावा करना पड़ता है। अमीर तुम अपने आप को कल से बोल दो कि मैं अमीर हूं, तो तुमको हर बात में दिखावा करना पड़ेगा। और दिखावा ये मनुष्य सहन नहीं कर पाता, बहुत वजन पड़ता है। दिखावा करने से बहुत वजन पड़ता है। हमको अपनी भावनाओं का बैलेंस करना आना चाहिए, संतुलन करना आना चाहिए। और भावनाओं का संतुलन भक्ति से होता है। और भावना अगर आपकी बैलेंस में नहीं है, संतुलित नहीं है, तो आप बीमार अवश्य होंगे। और ऐसे बीमार होंगे जो पता ही नहीं चलेगा डॉक्टर को कि क्या बीमारी है। बोलिए, जो साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, जो मानसिकता जो तुम्हारी जब बिगड़ जाती है, खराबी जब तुम्हारे अंदर आ जाती है, तुम्हारे परिवार का कोई आदमी तुम्हारे को ऐसा लगने लग जाता है कि ये मेरा दुश्मन और मैं इसकी दुश्मन, फिर उस परिवार में कैसे सुख से कोई सो सकता है? रात को नींद ही नहीं आएगी। जब तुमको मन में ये ख्याल है, तुम्हारी भावना बिगड़ गई या उसकी बिगड़ गई, किसी की भी बिगड़ गई, भावना का जो तुम्हारा संसार है वो बिगड़ गया, तो फिर तुम बीमारी बीमार हो। बीमारी कोई प्रकार का सुख नहीं ले सकते। हलवा बन के आएगा, बादाम का सामने रखेंगे, खा लो, नहीं भाएगा। बड़े से बड़ा स्वादिष्ट कोई व्यंजन लाके तुमको देंगे तो नहीं भाएगा। और अगर भावना सही है तो सिंपल से सिंपल वस्तु भी है, चाहे वो फिर पोहा हो, चाहे उपमा हो, चाहे दलिया हो, बहुत स्वाद लगता है वो। भावना जब ठीक हो जाती है, शिविर में जब जाते हैं तो हम एक भाव में बन जाते हैं। एक भाव में बनने के कारण जो है वहां पर हर वस्तु स्वाद लगने लग जाती है। वहां से आने के बाद 3 दिन के बाद जब वहां से आते हैं, चौथे दिन घर में आके जब अपना भोजन करते हैं तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि घर में आते ही जो घर के साथ जो जुड़ा हुआ है,
कलह कलेश जो घर में जुड़ा हुआ है वो आके फौरन तुम पे चढ़ जाता है। और ये इसीलिए बार बार जाना चाहिए सत्संग में कि वहां जाके जो घर का जो क्लेश है वो वहीं रह जाए और यहां सत्संग हॉल में आके मैं प्रभु के चरणों में लीन हो जाए। अपने जीवन को तुच्छ समझो, जो पीछे चल रहा है उसको चलने दो। वो तो सभी का कुछ ना कुछ चलता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है और कुछ मिटता है, कुछ बनता है, कुछ टूटता है, कुछ बिगड़ता है और अंत में सबको शमशान में ही जाके सोना पड़ता है। बड़ा आदमी बनकर जो गरीबों की अगर सेवा नहीं करे, गरीबों का अगर पालन नहीं करे तो उसको बड़ा नहीं कहना चाहिए। वो तो खामखा का बड़ा है। उसका बड़ा होने का मतलब क्या है कि उसको आगे जाके बड़ी बड़ी यातनाएं और बड़ी बड़ी तकलीफें होंगी उसको। इसलिए बहुत बड़ी वस्तु का ध्यान नहीं करना मेरे भाइयों और बहनों। ये मेरा ही वचन समझो आप कि बहुत बड़े का विचार करोगे तो ऐसे बुरी तरह से झुलस जाओगे जिंदगी में कि फिर कुछ करने लायक ही नहीं रहोगे। बहुत बड़े बड़े हीरे, बहुत बड़ा बड़ा मकान, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्या है उन गाड़ियों में, क्या है उन हीरों के अंदर में। घर में अगर तुम एक 10 कैरेट का हीरा ले आए तो समझो तुम अपने लिए खतरा ले आए। सबके लिए तो आता नहीं है 10 कैरेट का हीरा। या तो सास के लिए आएगा या तो बहू के लिए आएगा। दोनों को लाके देने की जितनी शक्ति तो सब में नहीं है भाई। हजारों लोगों में भी आप घूम के देखोगे तो एक ही हीरा आ सकता है बड़ा, और वो बड़ा हीरा ईर्ष्या का कारण, दूसरों के मन में ईर्ष्या, तुम्हारे पड़ोसी के मन में ईर्ष्या, तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार सबके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है और वो ईर्ष्या फिर तुम्हारा पीछा करती है। ये मिलता है तुमको 10 करोड़ का हीरा पहनने से। 10 करोड़ का या 10 कैरेट का या 20 कैरेट का हीरा। तो ऐसा प्रेम मत करो उसको। ऑस्टेरिटी में जियो, सादगी में जियो। लाओ जो सब ला सकते हैं तुम भी ले आओ। हिल मिल रल मिल चलो, रल मिल चलो। जो सब बहनें करती हैं सब बहनें करेंगी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सबने सलवार सूट पहनना चालू कर दिया तो भले पहनो, और किसी दिन हट गया रिवाज तो फिर सबको साड़ी पहननी पड़ेगी। ये तो ट्रेंड चलता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन जो ट्रेंड से बहुत आगे चलता है, जो बहुत पीछे चलता है, जो आगे चलता है, दोनों की बुराई है। पीछे वाले को भी लोग कहते हैं भाई क्या बात है आप इतने पीछे क्यों रह गए, और बहुत आगे कोई भाग जाता है तो वो आगे जाके दुखी होता है और कुछ नहीं होता है, दुखी होता है। यहां आके पहले तो परमात्मा की भक्ति मांगनी चाहिए। वो जब तक नहीं मिली तो यहां आने का कोई सुख नहीं है। वैसे यहां आने से आपको पदार्थ मिल जाएंगे। वो गुरु नानक वाली बात है, प्रवचन किया गुरु नानक जी ने। हजारों लोग गुरु नानक के पीछे हो गए। नानक जी के साथ में एक रहता है मर्दाना, जो उनका खास कोई ना कोई एक तो होता ही है ना। एक में से 2 तो निकलते ही हैं और 2 में से 4 निकलते हैं। तो लोग पीछे पीछे चल पड़े। नानक जी ने कहा भाई देखो मैं अभी दूसरे गांव में जा रहा हूं, आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? कि महाराज आपका बहुत अच्छा लगा हमको, अब तो हम सदा आपके पीछे रहेंगे। ऐसा मन में आ जाती है भावना, है ना। ये भावना जब विवेक में आती है, भावना जब उड़ती है तो हम क्या कहते हैं? जब पति पत्नी भी भावना में होते हैं तो पति कह देता है कि आसमान के तारे तोड़ के ला दूंगा, और पत्नी कहती है कि 7 जन्मों तक तो कम से कम छोड़ूंगी ही नहीं, क्योंकि उस वक्त भावना बढ़ जाती है। लेकिन वही भावना फिर जब ठंडी पड़ जाती है तो क्या क्या मुंह से निकलने लग जाता है। यानी भावना का ही सब खेल है। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है, तुम कभी अपने गुरु के बारे में इतनी ही भावना में आ जाते हो कि उसको कुछ का कुछ मानने लग जाते हो, कुछ का कुछ बोलने लग जाते हो। वो भी स्थिति है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि मार गोली करता है अंदर से मन, कभी भी करेगा। जिस दिन करेगा उस दिन मेरी बात याद करना, झूठ मत बोलो, करता ही है साला।
कोई नहीं बचता इन चीजों से। ये उद्वेग है, ज्वार और भाटा है भावनाओं का। और आपकी भावना अगर शुद्ध है, भावना अगर सफल है, तो बाकी आपके कपाट में पैसा है कि नहीं है उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं आपके। हजारों लोग मैंने देखे हैं यहां पर और दूसरे स्थानों में भी, जिनके कपाट में पैसा नहीं है, जिनके बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन दे आर